आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने महाकवि शूद्रक के 3 बहुत महत्वपूर्ण कथन जो है वो आपके सामने रखे जाएंगे। इसे मैंने सिलेक्ट किया है ताकि हम जान सकें कि जिंदगी में ऐसा देखने में आता है कि कभी हम कोई टारगेट सेट करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो असफलता के पीछे क्या कारण है। इसी तरीके से समाज के अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी दिखाई पड़ता है, तो उसके मनोवैज्ञानिक कारण कौन से हैं। तो बहुत ही संक्षेप में आपके सामने ये वीडियो रखा जाएगा। तीनों बातें यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके लिखी हुई हैं, तो उसे जो है आपके सामने पेश देखिए करने की कोशिश है। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, तो उसको भी आपके सामने संकेत में बता दिया जाएगा कि देखिए ये मनोवैज्ञानिक पक्ष इसमें छुपा हुआ है। तो प्रयास रहेगा। तो देखिए चलते हैं। वो लिखते हैं महाकवि शूद्रक, इनके बारे में जान लेते हैं कि दक्षिण भारत में आप कह सकते हैं कि 3री शताब्दी में जो है महाकवि शूद्रक हुए थे। ये राजा थे और इनका एक नाटक ग्रंथ है मृच्छकटिकम, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो ऐसे में मानी सी बात है कि महाकवि का दर्जा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पर सिलेक्ट की गई हैं और ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण विचार देखने को मिलते हैं। तो ये अभीर वंश से संबंधित माने जाते हैं, विद्वानों का ऐसा मत है। तो देखिए लिखते हैं वो, सत्कार धना खलु सज्जना, दूसरों का सज्जन यानी दूसरों का सत्कार करना ही सज्जनों का धन होता है। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी वक्त चाहे जब आप उनके पास जाइए वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो दूसरों का सत्कार करना ही सज्जनों के लिए धन होता है, सज्जनों का धन होता है। फिर आगे लिखते हैं वो, कस्य न भवति चला चलम धनम, किसके पास आने जाने वाली चलायमान संपत्ति नहीं होती, धन संपत्ति नहीं होती है। क्योंकि क्षणिक होती संपत्ति, कभी आती कभी जाती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो बताते हैं किसके पास चलायमान यानी क्षणिक अस्थायी धन संपत्ति नहीं होती है। फिर वो लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिख रहे हैं, यह पूजायितुम या माने जो पूजायितुम अपि ना जानाति, जो दूसरों के प्रति किए गए सत्कार को नहीं जानता है। जो लोग दूसरों के प्रति किए गए सत्कार को नहीं जानते हैं, सा पूजा विशेषम अपि जानाति, क्या वो अपने प्रति किए गए सत्कार को जानते हैं यानी नहीं जानते हैं। बता रहे हैं वो, ऐसा नहीं हो सकता कि जो दूसरों के प्रति किए गए सत्कार को न जानते हो तो वो अपने प्रति किए गए सत्कार को जान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी वो इसको नहीं समझ पाएंगे। समाज में ऐसा दिखाई पड़ता है कि जब हम किसी के साथ कोई वर्क करते हैं, कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि उपकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक भावना रहती है कि भाई उन्होंने हमारा जो है हमारी मदद की थी। ये बात कहीं ना कहीं जहन में रहती है। इंसान होने के नाते लोग एहसान को मानते हैं, लेकिन ऐसा भी दिखाई पड़ता है बहुत सारे लोग एहसान को नहीं मानते हैं। आप उनकी मदद कर दिए, बाद में कुछ हो जाते हैं तो पूछते तक नहीं है, फोन करिए तो फोन भी नहीं उठाते हैं, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो लिख रहे हैं यहाँ पर कि या पूजयितुम अपि ना जानाति, जो दूसरों के प्रति किए गए सत्कार को नहीं जानता है, सा पूजा विशेषम अपि जानाति, क्या वो अपने प्रति किए गए विशेष सत्कार को जानता है यानी नहीं जानता है। यहाँ निषेधात्मक बात आ रही है। तो ये एक संदेश था जो उन्होंने अपनी एक कह सकते हैं श्लोक में दिया है। फिर देखिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए दिखाई पड़ रहा है, वो लिख रहे हैं असफलता के पीछे के कारणों के बारे में बता रहे हैं कि असफलता कैसे मिल जाती है। या आत्मबलम ज्ञात्वा, जो या यानी मनुष्य, जो मनुष्य आत्मबलम ज्ञात्वा, अपने आत्मबल को जान करके, अपनी क्वालिटी को जान करके, अपनी क्षमता को जान करके कि हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम आईएएस का टारगेट अगर ले रहे हैं तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई भी पद प्राप्त करना है तो उसके लिए हम योग्य हैं कि नहीं, पहले इसका निर्धारण कर लेते हैं। वो यानी जिस चीज को पाना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे अंदर वो एबिलिटी है, पहले से ही वो सब विश्लेषण कर लेते हैं। तो यह मनुष्य, जो मनुष्य आत्मबलम ज्ञात्वा, अपनी क्वालिटी को, अपने आत्मबल को जान करके, भारम तुलतम वहति, उस भार को वहन करते हैं यानी उस बोझ को, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तस्य स्खलम न जायते, उनका कभी पतन नहीं होता है, डिक्लाइन नहीं होता उसमें, यानी उसमें डिफीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपने आत्मबल को जान करके वो काम कर रहे हैं। वो अपनी रुचि के हिसाब से तो उन्होंने उस टास्क को चुना हुआ है। तो ऐसे में कहां से असफल हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी उनके पास है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए क्वालिटी को, आत्मबल से मतलब यहाँ पर है कि योग्यता, वो योग्यता होनी चाहिए। फिर आगे लिखते हैं, ना चा कांतार गतो विपद्यते, कांतार माने जंगल होता है। मानी बात है कि जब जंगल में जाते हैं तो रास्ता सुगम नहीं होता, दुर्गम होता है, क्योंकि कांटेदार होता है, पथरीला होता है, उबड़ खाबड़ जमीन होती है और बहुत सारे पशु भी रहते हैं, जान का भी खतरा बना रहता है। तो न चा कांतार गतो विपद्यते, ऐसे लोग जो हैं दुर्गम पथ पर चलते हुए भी विपत्ति को, मुसीबत को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ कांतार गतो मतलब दुर्गम पथ,
यानी कोई भी चुनौती अगर जीवन में आ जाती है, जो आत्मबल जिनके पास है और उस काम को कर रहे हैं, तो अगर आगे कोई अपोजिट यानी उनके सामने सिचुएशन क्रिएट हो गई सोसाइटी में, तो उससे वो अपने को कहीं ना कहीं बचा लेते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं वो अपना तालमेल स्थापित कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। फिर आप ये देखिए, इसमें एक संदेश भी छुपा हुआ है। संदेश क्या छुपा हुआ है? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपने देखा होगा समाज के अंदर कुछ लोग पैसा लेकर दूसरों को अपॉइंटमेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसान की ही बात नहीं है कि आत्मबल को जानकर ही काम करना चाहिए। अभी ऐसा था, हम किसी को कोई काम सौंपते हैं, तो जब हम किसी कोई काम सौंप रहे हैं, उत्तरदायित्व दे रहे हैं, कभी कभी उत्तरदायित्व लंबे समय तक का होता है। जैसे किसी संस्थान में अपॉइंटमेंट होना है, मान लीजिए सरकार समर्थित कोई संस्थान है, सरकार जो है उसको तनख्वाह देती है, पैसा उठा रही है वो, तो ऐसे में क्या होता है कि अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, पैसे को लेकर के अयोग्य लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे अयोग्य लोग जो है वो समाज के लिए एक तरह से बाधा बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। प्रगति कहाँ होगी? उनके अंदर योग्यता ही नहीं है, लेकिन पैसा लेके अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ ये भी आ रही है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो समाज की प्रगति को रोकने का बड़ा मामला है। हम कहीं ना कहीं दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी है नहीं, हमने पैसा लेके अपॉइंट कर दिया। तो ये बात भी कहीं ना कहीं इसमें छुपी हुई थी, इसी को आपको बताना था कि ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हमें दूसरों को कोई काम देना चाहिए तो योग्यता देख लेनी चाहिए कि वो काम किया भी जा पाएगा कि नहीं उस व्यक्ति के द्वारा, जिसको हम सौंप रहे हैं। तो देखिए फिर आगे वो लिखते हैं, सुखम ही दुखानुभूय शोभते, बताते हैं सुख जो है वो दुख की अनुभूति के बाद उसी प्रकार शोभित होता है, अच्छा लगता है। जैसे घनांधकारेष्विव दीप दर्शन, जैसे घने अंधकार में दीपक का दर्शन हो जाता है। यानी जब मुसीबत आती है, परेशानियों में लोग जिंदगी जीते हैं, तो उसके बाद जब सुख आता है तो वैसे ही शोभता है, अच्छा लगता है। जैसे घने अंधकार में अगर हमें दीपक का दर्शन हो जाए, वैसे ही अच्छा लगने लगता है। एक बात वो बताते हैं, फिर देखिए लिखते हैं यहाँ पर एक और मनोवैज्ञानिक बात आ रही है। वो क्या आ रही है? जिसमें भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं आज के दौर में देखें, उस जमाने में भी एक संदेश छुपा हुआ होता है। लिखते हैं, यो यानी यो नरो, जो मनुष्य सुखातु, सुख पूर्वक जीवन जो लोग जीते हैं, जिनके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। यो नरो सुखातु दरिद्रताम याति, गरीब हो जाते हैं। यानी सुख पूर्वक जीवन जीते हुए जो लोग गरीब हो जाते हैं, जो पैसे वाले लोग समाज में है, अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, उसके वजह से वो गरीब बन जाते हैं, तो उनका जीवन कैसा हो जाता है? तो लिखते हैं, धृता शरीरेण मृता सा जीवती, वो धृता शरीरेण, इस शरीर को धारण करते हुए भी मृत के समान जीवन जीते हैं। जैसे मृत के समान, जैसे मरे हुए इंसान की तरह से जिंदगी उनकी चलती है, इतना दुख उठाते हैं वो, क्योंकि वो वैभव को जीवन जी चुके होते हैं, और फिर गरीबी में जीवन जीना उनके लिए बहुत मुसीबत का सबब बन जाता है। तो एक अनुभव देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात समाज के अंदर, लोगों के अंदर रहती है। तो जो लोग इस संसार में पैसे को जो लोग वैल्यू देते हैं, तो क्यों देते हैं वैल्यू? कहीं ना कहीं उनकी इंद्रियां जो है इस संसार में लीन रहती हैं, उनको जो हर प्रकार के सुख सुविधाएं चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। तो ऐसे में वो संपत्ति में, धन में ही देखते हैं, तो उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब भी उनको मौका मिलता है। कोई पद पा लिया या किसी भी संस्थान में वो नियुक्त हैं, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी, तो वहां पर भ्रष्टाचार करने लगते हैं, पैसा ज्यादा से ज्यादा जमा करने की कोशिश, संपत्ति बनाने की कोशिश। एक मकान है, 2 मकान, 10-10 मकान हो जाते हैं। इस तरह से पूरी तरीके से संपत्ति में लीन हो जाते हैं। यानी वो जो एक भय रहता है मनोवैज्ञानिक की, कह सकते हैं कि ये तो अमीर की ही बात है, जो लोग मध्यम लोग जो जीवन जी रहे हैं, तो वो भी संपत्ति कहीं ना कहीं वो ग्रहण करने की भावना उनके रहती है। कम से कम इंद्रियां तो उनकी वैभव में ही रहती हैं। अगर वो जन्म हुआ, उनका मान लिया ऐसी जगह जन्म हो गया जहां बहुत संपत्ति नहीं थी, धनी परिवार में जन्म नहीं हुआ, लेकिन उनकी इच्छाएं तो वैसी ही है जैसे एक अमीर इंसान की होती है, तो वो लोग फिर भ्रष्टाचार में इस तरीके से लीन हो जाते हैं। और जो अमीर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात में लगे रहते हैं कि अगर हम गरीब ना होने पाए, इस तरह हमारा गिरे ना, वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लीन हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग पैसे वाले जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए अपना व्यापार करते हैं। बहुत सारी विविधता दिखाई पड़ती है समाज में, लेकिन समाज के अंदर ये पक्ष विविध प्रकार के हैं। तो बात यहाँ पर अनुभूति की है, इंद्रिय जन्य अनुभूतियों की है कि लोग अपनी प्रवृत्ति में, स्वभाव में कैसे होते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। उसी का नतीजा कहीं ना कहीं हमें समाज में भ्रष्टाचार के रूप में, तरह तरह की विकृतियों में दिखाई पड़ता है। तो एक बात यहाँ पर उन्होंने लिखी थी, तो इसी को आपके सामने रखा था, रखने की कोशिश की। एक बड़े महाकवि हैं, तो जो विचार आता है उससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक प्रेरणा मिलती है। बातें जब हमें सोचने का मौका मिलता है, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर आत्मबल वो क्वालिटी है कि नहीं, जो काम हमने लिया उसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आजकल तो आकर्षणों का दौर है, लोग पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, चाहे योग्यता हो ना हो, उसमें लगे रहते हैं, और उसमें बहुत बड़ा फेलियर समय भी निकल जाता है, दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीजें
जो है कहीं ना कहीं ये जो अनुभव होते हैं इससे हमें जगाने का काम कहीं ना कहीं होता है। तो इसीलिए ये आपके सामने रखने की कोशिश की थी। इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा तक लोगों तक संदेश भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।